हेलो। तो मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं हमारा प्यारा सा चैनल विज्ञान पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जो होता है वो जनरली तीन तरह का होता है। एक हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, एक हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और एक हो गया मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। लेकिन मन में क्वेश्चन ये आता है कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। हमारा एक सेल में सब कुछ सही तो चल रहा था, लेकिन बात यह है कि हम जो बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, बैटरी कैसे बनता है, सेल को कंबाइन करने से बनता है। तो बैटरी को बनाने के लिए, बैटरी के बारे में समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पहले कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो आज की इस कहानी को शुरू करेंगे हमारा पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से। उसकी बाद वाले वीडियो में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को एक एक करके देखेंगे। तो आइए पहले शुरू करते हैं हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को। तो यहां पे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को समझने के लिए यहां पे एक सर्किट बनाया हुआ है, जिस सर्किट में लगा हुआ है दो सेल्स C1 एंड C2। C1 का EMF है E1, C1 का इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। सिमिलरली C2 का EMF है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। उसके साथ साथ यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टर को भी लगाया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है R। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे तो हम लोग बहुत ही आसानी से ये फाइंड कर सकेंगे कि यहाँ पे इस दोनों सेल्स की वजह से सर्किट में इक्विवेलेंट EMF कितना बन रहा है। तो उससे पहले हमें पहले करंट को ड्रॉ करना पड़ेगा। यह है सेल का पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ से करंट निकलेगा, ऐसे होते हुए पूरे सर्किट में घूमेगा और आखिरी में फिर से इस सेल में समा जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे जो करंट बन रहा है उसे हमने I माना। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो क्या होगा, तो चलिए एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। हमने C पॉइंट को कंसीडर किया है, मतलब C से निकलेंगे फिर से C में आके रुकेंगे। तो यहां पे हमने एक पाथ को कंसीडर किया जो कि है हमारा क्लॉकवाइज पाथ। ठीक, तो जैसे ही हम C पॉइंट से निकलेंगे हमारे पाथ के अकॉर्डिंग हमें पहले मिलेगा एक रेजिस्टेंस R1। तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप जरूर होगा। तो यहां पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहां पे I करंट फ्लो हो रहा है, R1 रेजिस्टेंस है, तो यहां पे हमारा इतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा पाथ का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे ये वाला पोटेंशियल हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर जब हम थोड़ा आगे आएंगे तो हमें मिलेगा C1। तो C1 का ये वाला है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, मतलब हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस EMF को प्लस में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ रहा है। फिर क्या होगा, फिर चलते 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 हम पहुंचे इस वाले रजिस्टर में। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन और हमारा पाथ का डायरेक्शन बिल्कुल बराबर, तो यहाँ पे भी आ जाएगा IR। फिर ऐसे घूमते घूमते हम आके पहुंचेंगे R2 पे। तो R2 पे भी वही बात, यहाँ पे हो जाएगा -I स्मॉल r2। ठीक, फिर हम आके पहुंचेंगे हमारा E2 में। E2 में ये वाला टर्मिनल है नेगेटिव, ये वाला है पॉजिटिव। तो हम कैसे मूव कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो इसीलिए यहाँ पे E2 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। E2 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, और बाद में इन सब को मिला के आंसर हमारा 0 आना चाहिए। यही होता है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव वाला टर्म है उसे हम क्या करेंगे, इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारे पास बचेगा E1 प्लस E2 इक्वल टू, पहले इस वाले टर्म को लिखते हैं IR प्लस I स्मॉल r1 प्लस I स्मॉल r2। ठीक, तो हम लोग ओम्स लॉ में पढ़े हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे IR को हटा के हम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा E1 प्लस E2 इक्वल टू V प्लस, यहाँ से अगर हम I को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा R1
प्लस R2। तो यहाँ पे अगर हमको इस V का वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले है हमारा क्या, E1 प्लस E2। ठीक, तो ये वाला टर्म हमारा पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव I इंटू R1 प्लस R2। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन। तो हम लोगों ने E, V एंड R इन तीनों के बीच में एक रिलेशन पढ़ा था। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है E इक्वल टू V प्लस I R। ये R है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर हम V का वैल्यू पता करेंगे तो हमारे पास आएगा E माइनस I R। ठीक, यहाँ पे आई आर पॉजिटिव था, इधर ट्रांसफर कर दिए तो ये वाला हमारा नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे अगर इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप कंसिडर करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी V है, यहाँ पे E है, यहाँ पे भी E है, मतलब दोनों EMF का जो सम होगा वो भी एक EMF ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंसेस का जो सम होगा वो भी एक रेजिस्टेंस ही होगा। मतलब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है, हमको मिला E इक्वल टू E1 प्लस E2। तो एक्चुअली यही होता है इक्विवेलेंट EMF, यही होता है टोटल EMF। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है E इक्विवेलेंट क्या होता है, जब दोनों EMF यानी दोनों सेल्स कैसे कनेक्टेड होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे अगर हमारा n सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है तो उन सब के लिए हमारा जो इक्विवेलेंट EMF होगा वो कितना होगा, E1 प्लस E2 प्लस, ऐसे ही चलता जाएगा। कब तक, जब तक सारे सेल्स खत्म नहीं हो जाते, मतलब चलेगा हमारा n तक। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे हमने जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए जो इक्विवेलेंट EMF निकाला है, ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को डिस्कशन करने वाले हैं, और वहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी तरह इक्विवेलेंट EMF को भी निकालेंगे।